हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने यूपीएस और एनपीएस में कंपैरिजन करने के लिए आप कौन कौन से पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं उनको ब्रीफ में डिस्कस किया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन वेरियस गवर्नमेंट ओएम्स, ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन उन्हीं से एक्सट्रैक्ट की गई है और इसमें कुछ मेरा इंटरप्रिटेशन भी है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने तरफ से वो सारे नोटिफिकेशन जो मैं भी आपको शो भी करूँगा उसको खुद से पढ़ लें, गूगल में ईजिली मिल जाएंगे आपको, सो दैट यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। पहला पॉइंट है कंट्रीब्यूशन। 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मंथली बेसिस पे कटता है। ऑफ कोर्स इट इज़ 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, इतना जो है डिडक्ट होता है और 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है एनपीएस में, वेयर एज इन यूपीएस इट इज़ 10 + 10%। अब कुछ ये सोच सकते हैं कुछ लोग कि ये 4% लेसर कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसमें गवर्नमेंट का, बट जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि गवर्नमेंट ने 8.5% सेपरेट पूल कॉर्पस बनाया है टू मीट द शॉर्टफॉल। और एनीवे अगर गवर्नमेंट इस बात की गारंटी ले रही है कि हम आपको 50% पेंशन जो है 50% ऑफ द लास्ट पेड रन एज पेंशन देंगे, तो उसमें ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि गवर्नमेंट 10% कंट्रीब्यूट कर रही है या ज़्यादा कर रही है। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट चॉइस। 24% अमाउंट जो है, जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया है, आप चूज़ कर सकते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट होगा। इफ़ यू आर एन एग्रेसिव इन्वेस्टर तो यू कैन थिंक कि मैं LC50 स्कीम ऑप्ट करूँगा और मैं उसके थ्रू जो है इन्वेस्ट करूँगा कि मुझे मार्केट पे भरोसा है, इक्विटी रिटर्न अच्छे होंगे। इफ़ यू थिंक लाइक दैट तो आप ये इन्वेस्टमेंट चॉइस जो है ये ऑप्ट कर सकते हैं। हाउएवर आप यहाँ देख सकते हैं पॉइंट नंबर 10, एम्प्लॉय कैन एक्सरसाइज इन्वेस्टमेंट चॉइस फॉर द इंडिविजुअल कॉर्पस अलोन। ये है यूपीएस का नोटिफिकेशन और ये कब का है? 24 जनवरी का। तो इसके पॉइंट नंबर 10 के हिसाब से आप सिर्फ इंडिविजुअल कॉर्पस जो है उसी को इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन है 8.5% उसका क्या करना है वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी, उसमें आप चूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि आप अगर चाहें भी तो जो बैलेंस 4% है उसको एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में नहीं इन्वेस्ट कर सकते। स्विच करने की ऑप्शन ऑफकोर्स एनपीएस में नहीं है लेकिन यूपीएस में है और जो ओएम डेटेड 25 अगस्त 2025 है। इसमें गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो 4% का शॉर्टफॉल है, क्योंकि 20% ही एक्यूमुलेट हो रहा है आपके कॉर्पस में, तो जो 4% का शॉर्टफॉल है दैट विल बी प्रोवाइडेड टू यू। तो दैट वे ये आपका जो बैलेंस है वो यहाँ से कवर हो जाएगा। 60% विड्रॉ करने की ऑप्शन की अगर बात करें तो एनपीएस में भी है कि आपका रिटायरमेंट के टाइम पे जितना कॉर्पस एक्यूमुलेट हुआ है उसका 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं एज ए लमसम, बाकी 40% से आप एन्युटी परचेज कर सकते हैं और उसका जितना भी रिटर्न होगा उसके हिसाब से आपकी मंथली पेंशन आएगी। हाउएवर इन केस ऑफ यूपीएस आपके पास ये ऑप्शन भी है एंड इफ यू थिंक कि मुझे पूरा इन्वेस्टेड रहना है तो आप सिंपली, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, मैं उसी से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 10 मंथ एवरेज बेसिक पे बिफोर रिटायरमेंट, मान लीजिए आपकी 1 लाख है तो उसका 50% करें तो आपकी मंथली पेंशन बनती है 50,000 प्लस डियरनेस रिलीफ देयर अपॉन। जो अभी जो डियरनेस अलाउंस करके मिलता है उसी को रिटायरमेंट के बाद डियरनेस रिलीफ कह दिया जाता है। तो उस समय जो भी डीए की रेट्स होगी उसके बेस पे आपको मंथली पेंशन मिलेगी। इन केस एम्प्लॉय नहीं रहता है तो फैमिली पेंशन क्या रहेगी, वो 30% ऑफ दिस 1 लाख रहेगी और यू कैन से 60% ऑफ दिस मंथली पेंशन रहेगी। दोनों से सेम ही अमाउंट आता है 30,000 प्लस डियरनेस रिलीफ। हाउएवर अगर आप 60% कॉर्पस विड्रॉ कर लेते हैं तो आपकी मंथली पेंशन भी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अभी आपका 40% अमाउंट ही इन्वेस्टेड है तो आपकी मंथली पेंशन भी 50,000 का 40% दैट इज 20,000 प्लस डीआर हो जाएगी। प्रोपोर्शनेटली आपकी फैमिली पेंशन जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। अब कुछ प्रोज एंड कॉन्स जो मुझे समझ में आए एनपीएस और यूपीएस के मैंने मेंशन किया है, तो आप अपने ऑर्डर को अच्छे से पढ़ के और भी जो आपको कुछ लगता है आप इन्फर कर सकते हैं। प्रोज ऑफ एनपीएस में आप 25% जो है उसको एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर मार्केट रिटर्न अच्छे रहते हैं तो आप एक हेल्दी कॉर्पस जो है एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हाउएवर जैसा मैंने ऊपर में एक्सप्लेन किया कि यूपीएस में आप सिर्फ 20% ही एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो 4% है ये लॉन्ग रन में कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ एक अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो ये एनपीएस में आपको एक प्रो मिलता है कि आप इसको अपने हिसाब से 24 अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब डेथ हो जाती है एम्प्लॉय की और उसके स्पाउस की भी, तो फैमिली को जो 40% अमाउंट है वो वापस मिल जाता है, नॉमिनी को वापस मिल जाता है। कॉन्स ऑफ एनपीएस की बात करें तो इक्विटी रिटर्न जो मैंने कैलकुलेशन शीट लास्ट वीडियो में शेयर की थी तो उसमें मैंने कुछ एजम्पशन की थी। तो इक्विटी रिटर्न अगर मैं 10% 12% एज्यूम कर रहा हूँ तो आगे वो हमेशा सेम रहेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जैसे जैसे बेस बढ़ता जाता है रिटर्न कम होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है, तो ये थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रह सकती है। इसके अलावा
अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट चॉइस लेते हैं कि ठीक है मैं अपने हिसाब से LC50 चूज करूंगा, तो जैसा मैंने एक टेबल में लास्ट वीडियो में शो किया था कि एज बढ़ने के साथ साथ आपका इक्विटी एक्सपोजर ऑटोमेटिकली कम होता जाता है आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी देने के लिए। तो आप सोचें कि अगर मैं LC50 लूँ और लाइफ टाइम मेरे अच्छे रिटर्न आएंगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने देखा था 55 ईयर्स की एज आने पे ओनली 10% इक्विटी एक्सपोजर रह जाता है। एक और जो ड्रॉबैक है एनपीएस का, दैट एवरीवन मस्ट ऑलरेडी बी नोइंग, कि जो मंथली पेंशन अमाउंट है वो फिक्स नहीं होगा और सबके लिए वेरी करेगा। अब किसी ने डिफॉल्ट ऑप्शन ली है और किसी ने एग्रेसिव ऑप्शन ली है, तो दोनों का जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट है वो सेम नहीं होगा, एंड अकॉर्डिंगली जब उसको एन्युटी में इन्वेस्ट किया जाएगा तो जो रिटर्न है वो भी सेम नहीं होंगे, एंड अकॉर्डिंगली मंथली पेंशन भी जो है वेरी करेगी। तो आपको गारंटी नहीं रहेगी कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। यूपीएस के प्रोज की बात करें तो एम्प्लॉय को एक फिक्स्ड मंथली पेंशन मिलती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट हुआ है, मार्केट रिटर्न कितने रहे हैं, उसका हमें सोचने की जरूरत नहीं रहती, एक फिक्स्ड मंथली पेंशन मिलती है। जो वन टाइम स्विच ऑप्शन आई है 25 अगस्त 2025 की ओएम से, जो अभी मैंने शो भी किया था, तो उसमें अब एक एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन मिल गया है कि रिटायरमेंट से 1 साल पहले या फिर वीआरएस से 3 महीने पहले एम्प्लॉय को लगता है कि मुझे एनपीएस बेटर लग रहा है, तो वो स्विच कर सकता है। एट दैट टाइम पर्सन एक क्लियर पिक्चर ले सकता है, क्योंकि लेट्स से 59 ईयर्स की एज में कोई एम्प्लॉई है, तो अब उसको क्लियर दिख रहा है कि कितना अमाउंट मेरे कॉर्पस में एक्यूमुलेट हो गया है, मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है, फैमिली सेटल हो गई या नहीं हो गई है, बच्चे सेटल हो गए या नहीं हो गए हैं, मार्केट कंडीशन उस समय क्या है, मेरा खुद का रिस्क एपेटाइट उस समय क्या है, मेरी हेल्थ कंडीशन कैसी हैं, मैं एक्टिवली इन्वेस्ट कर सकता हूं या मैं इसी में पीस ऑफ माइंड चाहता हूं कि ठीक है मुझे एक फिक्स पेंशन दे दो। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस समय अगर पर्सन चाहे तो शिफ्ट कर सकता है। स्विच करने के लिए जो छोटा सा ड्रॉबैक है वो मैंने प्रोज ऑफ एनपीएस में ऊपर मेंशन किया था, वो मैंने लिखा ही था कि आपका जो 4% मिलेगा वो डिफॉल्ट स्कीम ऑफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट हो रहा होगा, वही आपका यहाँ पे पुल इन होगा। तो अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट चॉइस उसमें चाह रहे थे 4% में, तो बस वो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आपके पास एक स्विच की ऑप्शन आ जाएगी एज ए वन टाइम मेजर। यूपीएस के कॉन्स की बात करें तो जो मुझे समझ में आए वो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं कि जो मैंने कैलकुलेशन शीट में मेंशन किया है, जिसमें मैंने कुछ एजम्पशन लिए हैं कि डीए इसी रेट से बढ़ेगा, रिटर्न इतने होंगे, तो वो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो उसके हिसाब से यूपीएस का ओवरऑल रिटर्न जो मुझे समझ में आ रहा है अभी, वो ये है कि वो एनपीएस से कम रहेगा। आपका व्यू अलग हो सकता है, आप अपनी अलग कैलकुलेशन कर देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विस के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर का ये ओएम है, दिस इज डेटेड 18 जून 2025। इसका पैरा 13 कहता है कि जो बेनिफिट्स होंगे दैट विल बी ग्रांटेड इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशंस टू बी फ्रेम्ड। तो अब उस समय तो ये लिखा था कि रेगुलेशंस टू बी फ्रेम्ड है, यानी अभी क्लैरिटी इसमें नहीं है, कोई अपडेट आई हो तो मैंने नहीं देखी है, आप अपना एक बार रिसर्च करके देख लीजिएगा। और लास्ट इसका मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था बट मुझे क्लियर नहीं मिला, तो ये आप थोड़ा सा इसमें रिसर्च कीजिएगा। बट एज ऑफ नाउ जो मेरे को अप्रीहेंशन है वो ये है कि आफ्टर डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड स्पाउस, इफ द पर्सन इज कवर्ड अंडर यूपीएस, तो उसको कोई भी अमाउंट जो है नॉमिनी को वो पेबल नहीं होगा। जब तक गवर्नमेंट सर्वेंट अलाइव है, उसका स्पाउस अलाइव है, तब तक उनको रेस्पेक्टिवली मंथली पेंशन और फैमिली पेंशन ये मिलती रहेगी। लेकिन जो कॉर्पस एक्यूमुलेट हुआ था, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई मे बी रॉन्ग, वो लैप्स कर जाएगा इफ उन दोनों की डेथ हो जाती है। तो इसको आप एक बार थोड़ा रिसर्च करके देख लीजिए। तो ये अगर एक्चुअली ऐसा है जैसा मुझे लग रहा है, तो ये मुझे लगता है एक मेजर कॉन है यूपीएस का। तो इन प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए और आपकी अपनी कंडीशन देखते हुए यू कैन मेक एन डिसीजन कि आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा। थैंक यू।